नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आज हम बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम सामाजिक परिवर्तन एवं परागमन की कठिनाइयों से संबंधित कठिनाइयों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम तीसरी कठिनाई है सामाजिक प्रवृत्ति संबंधी कठिनाइयाँ। इनसे संबंधित क्या क्या कठिनाइयाँ होती है उनके बारे में जानेंगे। पहले ये जानेंगे कि सामाजिक प्रवृत्ति होती क्या है। सामाजिक प्रवृत्ति का आशय किशोर और किशोरियों की समाज के प्रति जो सोच और समझ है और उनके व्यवहार जो होता है उससे माना जाता है। सामाजिक प्रवृत्ति का आशय उस अवस्था, आकार, विधि और उस बालक के जो चेहरे की जो बनावट है आदि से होती है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था के प्रति, ठीक है ना, छात्रों की जो सोच किस प्रकार की है उसके बारे में जानना है। जैसे कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय समाज में दहेज प्रथा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, यानी उसको नकारात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से इसमें बालक, किशोर किशोरी इसको ले सकते हैं, इसके पक्ष में भी और इसके विपक्ष में भी। अब पक्ष में कुछ अलग तर्क देंगे और विपक्ष में अलग तर्क देंगे, लेकिन कुछ लोग इसकी अच्छाइयों को या इनकी उसको दूर करने के उपाय भी ढूंढते हैं और बहुत सकारात्मक रूप से इसको लेते हैं। तो अब इसमें क्या दिक्कत आती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। पहला आता है सामाजिक व्यवस्था में प्रवृत्ति संबंधी कठिनाइयाँ। अब देखिए, किशोर में सामाजिक व्यवस्था के प्रति टकराव की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि जब एक किशोर यह अनुभव करता है, जब बालक यह अनुभव करता है कि उसकी प्रति सामाजिक व्यवस्था का रुख नकारात्मक है, सही नहीं है, गलत है, तो वह यह भी मानकर चलता है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। वह चाहता है कि सामाजिक व्यवस्था में कोई चेंज हो, और यदि चेंज नहीं होता है, परिवर्तन होना चाहिए, सामाजिक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं हो, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं हो, सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं हो, तो इस प्रकार समायोजन संबंधी, इस प्रकार के समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ इसमें आती है। दूसरा है सामाजिक परंपराओं में। अब परंपराओं में देखो, भारतीय संस्कृति जो बहुत ही सुदृढ़ है और इसके लिए ये माना गया है कि ये परंपराएं विविध संस्कृतियां, सभ्यताओं से संबंधित है। तो अब अलग अलग जाति धर्म को मानने वालों की सभ्यता और उनकी जो परंपराएं हैं वह भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी क्या होता है कि जब एक किशोर मानवता और नैतिकता के आधार पे सामाजिक परंपराओं का संचालन करता है, तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि उन परंपराओं को समझने में, उसको लागू करने में और वर्तमान समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करने के भी वह इच्छुक होता है, लेकिन उसमें दिक्कत आती है। फिर आत्मसम्मान में, किशोरावस्था में सबसे अधिक दिक्कत छात्रों के आत्मसम्मान को पहुंचती है, और यदि उनका आत्मसम्मान सही ढंग से नहीं होता है तो धीरे धीरे उनमें नकारात्मकता आ जाती है, और नकारात्मकता आने के कारण वह क्या करते हैं, समाज के हित में काम नहीं कर पाते। तो इस प्रकार आत्मसम्मान, परिवार और समाज है और विद्यालय, ये तीनों मिलकर इस दिशा में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। फिर दायित्व में, सामाजिक दायित्व, अब जो अच्छा काम करता है, ठीक है ना, अभी हमारे बीएड सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट इस कोविड में बढ़ चढ़ कर समाज सेवा का काम कर रहे हैं।
कुछ बाड़मेर के हैं, कुछ हमारे पाली के हैं, शिवगंज के हैं। तो इस प्रकार बढ़ चढ़कर यानी पूरे राजस्थान में जहाँ पे भी हैं वो स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कई बार मेरे पास में मैसेज आते हैं और न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा है। तो इस प्रकार जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, और जब उनको पुरस्कार मिलता है तो वह अपने दायित्वों को और ज़्यादा अच्छा निभाने की कोशिश करते हैं। और यदि उस पुरस्कार नहीं मिलके उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उनको नेगेटिविटी नहीं देनी चाहिए, उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आता है सामाजिक अंधविश्वासों में। अब हाँ, जो पौराणिक परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, उनको धीरे धीरे दूर करने के उपाय हमें भी करने और किशोर भी करते हैं। और समाज के लोगों को भी चाहिए कि उनकी बातों को सुने, समझे और उस पर विचार करें और उसके बाद में निर्णय लें और उनको साथ में लेके मैं ये नहीं कहता है कि समाज अपनी जगह ठीक नहीं है, समाज अपनी जगह ठीक है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। और वह परिवर्तन इन बालकों को यदि साथ में लेंगे तो यह अपना कार्य बहुत प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। यानी युवा और अनुभव दोनों का तालमेल बहुत अधिक आवश्यक है। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक दर्शन में प्रवृत्ति संबंधी। अब देखो हमारे सामाजिक दर्शन, चाहे सामाजिक दर्शन के अंतर्गत में सकारात्मकता जब नहीं दिखाई देती है, आदर्शवादी है, तो हम प्रयोजनवादी है, इन सब काम में हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और बालकों का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और इसी के साथ में हम उस दर्शन से और अन्य दर्शनों को पढ़ें और उनके बारे में ज्ञान अर्जित कर हमारे समाज में उनका क्या उपयोग है उसको देखकर उसे लागू करने के लिए हम, चाहे युवा है तो अपने अनुभवी मुँह से इस संदर्भ में अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से बात करें और अपनी बात को सकारात्मक रूप से अपने पक्ष में ठोस तर्क रखें। इसी के साथ में यदि वह इस बात को नहीं मानते तो उनके तर्क भी सुने। ऐसा नहीं है कि हम जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है, तो इस संदर्भ में भी हमें ध्यान रखना। फिर आता है सामाजिक संकीर्णता। सामाजिक समायोजन में प्रवृत्ति संबंधी। देखिए, हम यदि किसी परिस्थिति में समायोजन कर लेते हैं तो संघर्ष की कोई स्थिति बनती नहीं है, ठीक है ना। और जब हम किसी भी स्थान पर समायोजन नहीं कर सकते हैं, कुछ समायोजन करते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। फिर सामाजिक संकीर्णता संबंधी, देखिए, जिस समाज में संकीर्णतावादी और स्वार्थवादी प्रवृत्ति का बोलबाला रहता है वह समाज धीरे धीरे पतन की ओर चलता है और उसमें बहुत सारे विद्रोह के भाव देखने को मिलते हैं। इसलिए वही समाज सबसे अच्छा है जिसमें लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाता है और व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, तो वही धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ तो अगली बार में मेरा व्यक्ति बैठे या मेरे बच्चा बैठे तो वो नहीं होगा। सब, यदि आपके बच्चे में योग्यता है तो वो खुद बैठेगा और यदि नहीं है तो वो उसके योग्य नहीं है, तो जो योग्य होगा वही इसके अंतर्गत आएगा। फिर सामाजिक अस्थिरता में प्रवृत्ति संबंधी, देखिए, अस्थिरता यानी निर्णय लेने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।
समाज के हित में आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वह सर्वसम्मति से यदि निर्णय लेते हैं तो आपको कहीं अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी ही बात को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अंतिम है अशिक्षित समाज में प्रवृत्ति संबंधी। अब देखिए, अब पुराने लोग अधिकतर क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित होते हैं तो हमें ये चाहिए उनकी मानसिकता को चेंज करें और उन्हें समझाएं कि वर्तमान परिस्थितियाँ इस प्रकार की है कि शिक्षित होना और रोजगार और उनको शिक्षा का महत्व बताएं, जिससे वह व्यक्ति समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी बात का समर्थन करें। और अशिक्षित जो भी समाज के लोग हैं, अशिक्षित हैं, तो जितने लोग शिक्षित हैं वह अपने आसपास के इस प्रकार के युवाओं को जोड़े कि वही कि आप अपने समाज के 5 लोगों को आप शिक्षित करेंगे। अपने आसपास की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास में समाज के 5 लोग रहते हैं, उनको शिक्षित कीजिए और वो 5 लोग अन्य को करेंगे तो इस प्रकार बहुत सारा समाज में परिवर्तन आएगा। तो आज हमने सामाजिक परिवर्तन प्रवृत्ति संबंधी कठिनाइयों के बारे में अध्ययन किया। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इन कठिनाइयों का समाधान किस प्रकार करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।